भारत की वोटर आईडी पर ट्रंप ने क्यों दिया बड़ा बयान? आइए आगे जानते हैं। हर मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र था। ट्रंप ने भारत से सेव अमेरिका एक्ट को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। यानी भारत के हर मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र था। इसे देखते हुए ट्रंप ने भारत के सेव अमेरिका एक्ट को आगे बढ़ाने का बयान आगे लाया है। खबर ट्रंप ने भारत की वोटर आईडी व्यवस्था का उदाहरण देकर सेव अमेरिका एक्ट को वकालत की। यानी भारत की जो वोटर आईडी व्यवस्था है इसको देखते हुए उदाहरण देते हुए जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सेव अमेरिका एक्ट को वकालत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था और मतदाता पहचान पत्र प्रणाली का उदाहरण देते हुए अमेरिका में कड़े चुनावी नियम लागू करने की मांग दोहराई है। यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भारत की जो चुनावी व्यवस्था यानी यहाँ की जो वोटर आईडी है, उसको देखते हुए उन्होंने अमेरिका में काफ़ी कड़े नियम बनाने की मांग वहाँ पर दोहराई है। 18 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के 2024 लोकसभा चुनाव का उल्लेख किया है। यानी 18 अगस्त 2026 के दिन रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो ट्रंप ने मीडिया में पोस्ट में 2024 लोकसभा का चुनाव जो था उसे उसको समझाते हुए ये कहा कि भारत में लगभग 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, जबकि 1% से भी कम लोगों ने डाक से मतदान किया है। उनका ये मानना है कि जो 1% मतदान हुआ है, वो डाक मतदान से हुआ है। ट्रंप ने भारत का उदाहरण क्यों दिया है? ट्रंप अमेरिका में चुनाव के दौरान मतदाता की पहचान और नागरिकता की पुष्टि को ज़्यादा मजबूत बनाने की वकालत कर रहे हैं। यानी जो ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भारत के चुनाव का मतदाता था, उसकी नागरिकता की पुष्टि इसलिए किए हैं ताकि वो उसकी मतलब अपनी जो उनके राज्य है, उसको मजबूत बना सके और वकालत कर सके। इसी संदर्भ में उन्होंने भारत की व्यवस्था को उदाहरण बनाया है। इसीलिए उन्होंने भारत की व्यवस्था जो मतदान की उसको उदाहरण बनाते हुए अमेरिका कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट पारित करने की अपील की बात वहाँ पर लाई गई है। सेव का पूरा नाम सेफगार्ड अमेरिका वोटर इक्विटी है। प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य संघीय चुनावों में मतदाता पंजीकरण के समय अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेज प्रमाण और पहचान से जुड़ी अतिरिक्त आवश्यकताएं लागू करना। यानी कि मतदाता जो पंजीकरण होता है वो अमेरिका के नागरिक का दस्तावेज प्रमाण पहचान से जुड़े अतिरिक्त आवश्यकता लागू करना चाहते हैं। भारत में वास्तव में क्या व्यवस्था है? आइए जानते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है। भारत में ईपीआईसी यानी वोटर आईडी मतदाता की पहचान का प्रमुख दस्तावेज माना जाता है। यानी अगर देखा जाए तो भारत में जितने भी वोट देने वाले लोग, मतदान करने वाले लोग हैं, उनके पास वोटर आईडी होता है। लेकिन अगर किसी मतदाता के पास ईपीसीआई उपलब्ध नहीं है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य ऑटो पहचान दस्तावेज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इनमें आधार, पोस्टपास, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि शामिल किए जाते हैं। साथ ही सिर्फ फोटो आईडी होना पर्याप्त नहीं है। मतदाता का नाम संबंधित इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची में होना भी ज़रूरी है। निर्वाचन आयोग स्पष्ट करता है कि जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वो केवल पहचान पत्र दिखाकर मतदान नहीं कर सकता। यानी जिसका वोटर में नाम नहीं होगा, वो पहचान पत्र दिखाकर केवल मतदान वोट नहीं दे सकता है। भारत के लिए इसका महत्व। यह खबर भारत-अमेरिका संबंधों में एक अलग पहलू दिखाती है, जो कि ये भारत-अमेरिका के संबंध जो है काफ़ी अलग दिखा रहे हैं। आमतौर पर भारत अमेरिका से तकनीक, रक्षा, व्यापार और रणनीति सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। यानी कि जो भारत अमेरिका जैसे जो तकनीक, रक्षा, व्यापार का चर्चा करता है, लेकिन इस बार भारत चुनावी व्यवस्था और अमेरिका के घरेलू राजनीति निरंतर उदाहरण के रूप में सामने आई है, जो कि वो हर बार राजनीति, व्यापार, रक्षा से बात करते हैं। लेकिन इस बार राजनीति का नहीं बल्कि वो चुनावी व्यवस्था को लेकर उदाहरण बनाकर उन्होंने सामने लाया है। विवाद का दूसरा पक्ष क्या है? सेव अमेरिका एक्ट को लेकर अमेरिका में राजनीति मतभेद भी है। यानी कि अमेरिका में जो राजनीति होता है उसमें मतभेद भी होता है। समर्थकों का तर्क है कि इससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मतदाता प्राथमिकता की जाँच मजबूत होगी, जो कि वहाँ पर जो मतदाता पत्र होता है उसकी मजबूत जाँच होगी। वहीं आलोचकों की चिंता है कि अतिरिक्त दस्तावेज आवश्यकताएं उन लोगों के लिए मतदान कठिन बनाया जा सकता है। भारत की चुनावी व्यवस्था क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई की भूमिका, मतदान सूची में नाम होना,
मतदान की पहली शर्त है, यानी कि यहाँ पर मतदान करने की सबसे पहले यही सोचिए कि उसका लिस्ट में नाम होना चाहिए। ईपीसीआई वोटर आईडी पहचान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और उसका वोटर आईडी भी होना चाहिए। अमेरिका की चुनावी व्यवस्था अमेरिका में चुनाव का संचालन भारत की तरह एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं होता है। वहाँ पर केवल एक केंद्र के निर्वाचन करने से वो वोट नहीं दे सकता, वहाँ राज्य की चुनावी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत-अमेरिका संबंध। ये खबर केवल अमेरिका घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की चुनावी व्यवस्था का अमेरिकी राजनीतिक बहस में उदाहरण बना सकता है। यानी कि ये केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की जो चुनावी व्यवस्था है, वो अमेरिका इसको अपना बहस उदाहरण में बना रहा है। भारत के लोकतांत्रिक स्थानों की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में भी जुड़ सकता है। चुनावी सुधार और लोकतंत्र। यह बहस सीधे फ्री एंड फायर इलेक्शन से जुड़ता है। ये पक्ष कहता है कि मजबूत पहचान और पात्रता जाँच से चुनाव में विश्वास बढ़ेगा। दूसरी ओर ये चिंता भी रहती है कि बहुत अधिक दस्तावेज शर्त वास्तविक मतदाताओं के लिए मतदान कठिन हो सकता है। जो कि पहला ये शर्त है कि वहाँ पर पात्रता यानी जो पत्र होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है और दूसरा शर्त ये है कि वास्तविक मतदाताओं के लिए मतदान कठिन न बना दें। पहचान बनाम नागरिकता। ये सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शन फ़ोटो आईडी ये साबित करती है कि व्यक्ति कौन है, यानी कि जो अगर फ़ोटो आईडी होगा तो ये साबित होगा कि व्यक्ति कौन है, वोट देने वाला कौन है। जबकि नागरिकता का परिणाम ये बताता है कि वो देश का नागरिक है, यानी जो परिणाम है मतलब उसका नागरिकता का वो ये बताता है कि वो किस देश का नागरिक है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो ट्रम्प द्वारा भारतीय चुनावी व्यवस्था का उदाहरण देने भारत चुनावी मॉडल की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा को दर्शाता है। यानी कि भारत के मॉडल अंतर्राष्ट्रीय को वहाँ पर दर्शाया जा रहा है। लेकिन भारत और अमेरिका की संवैधानिक तथा चुनावी व्यवस्था अलग है, यानी जो अमेरिका और हमारे भारत का जो चुनावी व्यवस्था है वो संविधान तथा चुनाव व्यवस्था में काफ़ी अलग है। इसीलिए दोनों की तुलना में करते समय उनकी अलग-अलग कानून ढाँचे और चुनावी संचालन प्रणाली को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए भी किसी को कानून को बनाना या संचालन करना उसको ध्यान में रखना चाहिए।